एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। fx एक फंक्शन है जिसे हमें चेक करना है कि यह किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि किस पॉइंट पर चेक करें, स्टूडेंट ये समझ नहीं पाता है। तो आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन में डाउटफुल पॉइंट खोजें। तो डाउटफुल पॉइंट, तो इस इंटरवल में जो नंबर कॉमन है, जैसे -3 कॉमन है तो ये पहला डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा, और इस इंटरवल में +3 कॉमन है तो ये दूसरा डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। इसलिए हमें -3 और +3 दोनों पे चेक करना होगा। सो वी हैव टू चेक at x is equal to -3 and +3। किस पॉइंट पर चेक करें, ये प्रॉब्लम हो तो आप डाउटफुल पॉइंट खोजें, जो डाउटफुल पॉइंट है उसी पे चेक करें। तो चलिए अब हम चेक करते हैं -3 पे। at x is equal to -3, तो LHL है लिमिट x टेंस टू -3 लिख करके यह हम माइनस लगा दें। लिमिट x टेंस टू -3 है ये, x टेंस टू -3 माइनस। यहाँ पे फिर से मतलब समझें कि हमें वह फंक्शंस लेना है जो -3 से छोटा हो। ये जो माइनस लगा हुआ है, जैसे मान लें x टेंस टू -3 माइनस और x टेंस टू -3 प्लस। यहाँ पर x जो है ये -3 से छोटा है और यहाँ पर x जो है -3 से बड़ा है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। माइनस का मतलब छोटा और प्लस का मतलब बड़ा। तो अब हमें वह फंक्शंस लेना है जो -3 से छोटा है। तो देखें, ये जो फंक्शंस है x इज लेस देन इक्वल टू -3, यहाँ पर फंक्शन -3 से छोटा है। यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3, यहाँ पर x जो है वह -3 से बड़ा है। इसमें x -3 से छोटा है और यहाँ पर x जो है -3 से बड़ा है। तो अब हमें वह फंक्शन लेना है जो -3 से छोटा है। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी mod x + 3, mod x + 3। अब x का वैल्यू -3 है, ये हम पुट कर दें x को हटा करके, तो -3 + 3 ये 3 हो जाएगा। LHL समझ में आ गया होगा। अब RHL, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। हमें वह फंक्शंस लेना है जो -3 से बड़ा हो। तो देखें, इस पर ध्यान दें, यहाँ पर x जो है वो -3 से बड़ा है लेकिन +3 से छोटा है। तो वह फंक्शन जो -3 से बड़ा हो तो ये हो जाएगा, यानी -2x हो जाएगा। -2 और x के जगह पे -3, x का वैल्यू पुट कर दें तो ये 6 हो जाएगा। और फंक्शंस का वैल्यू जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं -3 पे। यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप वैसे सोचें। x इज इक्वल टू -3 वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू -3 वाला फंक्शन, जहाँ पे x और इक्वल टू का साइन हो, x इक्वल टू -3 का साइन हो। तो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू वाला ये फंक्शंस है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 वाला फंक्शन है mod x + 3 है। पहले फंक्शंस लिख करके समझा दें। तो फंक्शंस हमें क्या लेना है, mod x + 3 लेना है। x को हटा करके -3 लेंगे तो ये -3 यहाँ आ जाएगा, तो -3 + 3 कैलकुलेशन करेंगे 6 हो जाएगा। सिंस ये फंक्शन यहाँ पे LHL, RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब हमें +3 पे चेक करना चाहिए, तो चलिए वो भी कर लें। एट x इज इक्वल टू +3, तो पहले LHL, लिमिट x टेंस टू 3 लिख करके माइनस
तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो हमें वो फंक्शंस लेना है जो 3 से छोटा हो, 3 माइनस 3 से छोटा। तो देखें यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर जो x है, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3, तो यहाँ पर x जो है 3 से छोटा है और यहाँ पर x जो 3 से बड़ा है। तो हमें वह फंक्शंस लेना है जो 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा, यानी -2x हो जाएगा। वह फंक्शन जो 3 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, -2x। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। -2x, x का वैल्यू लें तो -2 × 3, ये हो जाएगा -6। LHL के बाद RHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 लिख करके प्लस, हमें वह फंक्शंस लेना है जो 3 से बड़ा हो, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस वह फंक्शंस जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़ा वाला फंक्शंस है, जस्ट अभी बोले कि 3 से बड़ा वाला फंक्शन ये है 6x + 2, तो 6x + 2, x का वैल्यू 3 लें, 6 × 3 + 2 18 20 हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ट्रिक याद रखें जो हेल्प करेगा आपको, जब भी डज नॉट इक्वल टू हो तो आप LHL भी इसी पॉइंट पर चेक करें और RHL भी इसी पॉइंट पर चेक करें, सिर्फ डज नॉट इक्वल टू वाले केस में। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट बोले तो 0 है। डाउटफुल पॉइंट किसे बोलते हैं ये आप समझ में आ गया होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये डाउटफुल पॉइंट है, तो हमें 0 पर चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 0, पहले आप LHL लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके माइनस, तो लिमिट x टेंस टू लिख करके x टेंस टू 0 माइनस, तो हमें यहाँ पे टेक्निक समझा दी, चूँकि डज नॉट इक्वल टू है तो आप LHL में भी यही फंक्शंस लें और RHL में भी यही फंक्शंस लें, यानी कि fx के जगह पे लेना होगा हमें mod x/x। एक बात यहाँ पे और याद रखें, mod x हमेशा 2 भागों में ब्रेक होगा, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये पॉजिटिव में ब्रेक कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो नेगेटिव में ब्रेक होगा। आप देखें यहाँ पर जो है x जो है वो 0 से छोटा है, x टेंस टू 0 मतलब 0 से छोटा हो गया, ये x टेंस टू 0 0 से छोटा, इसलिए मोड यहाँ पर नेगेटिव में ब्रेक होगा। क्योंकि x यहाँ 0 से छोटा है इसलिए मोड नेगेटिव में ब्रेक होगा। ये कॉन्सेप्ट से समझें। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो -x/x दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1। LHL के बाद RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके प्लस, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू है तो LHL में भी वही फंक्शन, RHL में भी वही फंक्शन, यानी mod x/x लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा है इसलिए मोड पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस में ब्रेक होगा। x/x कैंसिल हो जाएगा, दोनों 1 बचेगा। तो LHL RHL ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन हो जाएगा हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है इसलिए यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट है 0, आप देख रहे हैं इसलिए 0 पे चेक करना होगा। एट x इज इक्वल टू 0, LHL लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके माइनस, हमें वह फंक्शंस लेना है जो 0 से छोटा है, तो फंक्शंस को एक बार रीड करें, पढ़ें। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 से छोटा है और यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर है,
यहाँ पे x का वैल्यू 0 से छोटा है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हमें वो फंक्शन से लेना है जो 0 से छोटा है, तो x बाय मोड x हो जाएगा। मोड x ब्रेक होगा क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, इसलिए मोड x नेगेटिव में ब्रेक होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो -1 रहेगा, ये दोनों कैंसिल, x x कैंसिल, तो -1। LHL के बाद RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, हमें वह फंक्शंस लेना है जो 0 से बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 0 से बड़ा वाला फंक्शंस का वैल्यू -1 दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 से बड़ा वाला फंक्शन -1 है तो -1 लिख ले, तो LHL भी -1, RHL भी -1, अब फंक्शंस का वैल्यू 0 पे, तो यहाँ पर अब बोलना क्या है कि x इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू, देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 वाले फंक्शन पे फंक्शन का मान है -1, x इज इक्वल टू 0, फिर से दोबारा समझे, x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, फंक्शन का वैल्यू -1। LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू 0 पे, ये तीनों इक्वल हो गया इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस में ये है कि आप ये चेक करें कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट है 0, सिर्फ हमें 0 पे डाउट है, संदेह है कि हो सकता है कि यह 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि यह फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, इसीलिए आप आंसर में ये लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिसमें मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, 10 11 क्वेश्चन भी आसान है, आप इसमें किस पॉइंट पर चेक करें, तो पहले 10 का देख लें, यहाँ पे आप 1 पे चेक कर लें, तो हम फर्स्ट में कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 से छोटा वाला फंक्शन x टेंस टू 1 माइनस, तो देखें ये 1 से छोटा वाला फंक्शन ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू 1 लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। LHL के बाद RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन तो ये ऊपर में है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1, एक्स का वैल्यू पुट करें 1, तो 1 प्लस 1 2, चूँकि LHL RHL इक्वल है इसलिए एट ए पॉइंट भी निकालना होगा, यानी फंक्शन का वैल्यू 1 पे, तो आप ऐसे सोचें कि x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर सिचुएशन है, तो देखें x इज इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 यहाँ पर है, तो फंक्शन x प्लस 1 है, तो x के जगह पे, चूँकि फंक्शंस को पहले लिख के समझा दे, फंक्शंस हमें क्या लेना है x प्लस 1, x को उठा करके 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो चूँकि LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू 1 पे इक्वल है इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी आप लिख लें कि हेंस जो इसमें स्टेटमेंट लिखें देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सिर्फ बना ले, बन जाएगा, आपसे 2 पे चेक करना है। एक 12 क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ बुक में आंसर गलत है इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें चूंकि यहाँ डाउटफुल पॉइंट 1 है तो 1 पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 1, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, माइनस लेना होगा हमें यहाँ पे, LHL में माइनस, तो वह फंक्शंस लेना है जो 1 से छोटा हो, तो देखिए ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन है x के पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 नहीं होगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। LHL फाइंड कर लिए, RHL तो लिमिट x टेंस टू 1 लिख करके प्लस वह फंक्शन जो 1 से बड़ा हो, तो देखिए 1 से बड़ा वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कि सिंस LHL RHL फंक्शंस का वैल्यू
हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कुछ बुक में आंसर गलत है वो सही कर लें। तो हेंस सब में गलत नहीं है, कुछ ही बुक में fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें 1 पे चेक करना है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे चेक करेंगे समझ में आ गया होगा। डॉट पॉइंट 1 है तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा वाला फंक्शन। तो देखें ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। 1 माइनस 1 से छोटा वाला फंक्शन x प्लस 5 है, x के जगह पे 1 रखें तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। LHL फाइंड कर लिए। LHL के बाद RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला फंक्शन। तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन है यहाँ पर x माइनस 5, x का वैल्यू 1 लें तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। तो 6 से 13 क्वेश्चन तो मोस्ट भी आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट तो इस दोनों इंटरवल में कॉमन है नंबर 1, और इस दोनों इंटरवल में जो कॉमन नंबर है वो 3। हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शंस में कौन सा पॉइंट डाउटफुल पॉइंट है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका टेक्निक सीखिए। करना क्या पड़ेगा कि इस दोनों इंटरवल में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 1 कॉमन है, ये 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 कॉमन हो गया। इसमें 3 दोनों में है तो 1 और 3 हो गया। इसलिए इस फंक्शंस का डाउटफुल पॉइंट 1 3 हो गया और 1 3 पे हमें चेक करना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो पहले हम 1 पे चेक कर लें। एट x इज इक्वल टू 1, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 लिख करके माइनस। यहाँ पर क्या हो गया कि हमें वह फंक्शन लेना है जो 1 से छोटा है। तो आप देख रहे हैं इसे हम पढ़ेंगे कैसे। x का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर। तो हमें वह फंक्शन लेना है जो 1 से छोटा हो। तो भाई 1 से छोटा क्या फंक्शन है यहाँ पे, ये वाला जो टिक कर रहे हैं 1 से छोटा वाला फंक्शन है। तो 1 से छोटा वाले फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया, 3। तो आप यहाँ पे 3 ले लें। चूँकि लिमिट नहीं लगाएं, इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि इसमें चूँकि यहाँ पर x तो है नहीं। अगर x रहता तो लिमिट लगा लेते। LHL के बाद RHL। अगर LHL समझ में नहीं आया तो RHL से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 1 लिख करके प्लस। अब हमें वह फंक्शंस लेना है जो 1 से बड़ा हो। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा हो। इसे पढ़ेंगे कैसे। x जो है 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, x जो है 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो वह फंक्शन जो 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, 4 है। तो 4 ले लें। चूँकि लिमिट नहीं लेना है क्योंकि इसके पास तो x है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमें चेक करना है 3 पे। एट x इज इक्वल टू 3। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा वाला फंक्शन। तो 3 से छोटा वाला फंक्शन क्या है, देखें यहाँ पे। तो x का वैल्यू, बस 1 मिनट पहले इसे इरेज कर लें। दोबारा समझें। 3 से छोटा वाला फंक्शन, तो देखें x यहाँ पे इस वाले इंटरवल को देखें। यहाँ पर x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो हम आपसे क्वेश्चन करें कि 3 से छोटा वाले फंक्शन।
तो 3 से छोटा वाला फंक्शन है 4, LHL के बाद RHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस वह फंक्शन जो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा वाला फंक्शन ये है 5, LHL RHL ये दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस किस पॉइंट पर चेक करेंगे ये देख लें, क्योंकि इस दोनों में 0 कॉमन है और इस दोनों में 1 कॉमन है, इसलिए मेरा डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। सो वी हैव टू चेक 0 एंड 1, इसलिए पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं। तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा वाला फंक्शन, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, तो आप देखें यहाँ पर ये फंक्शन जो 0 से छोटा है 2x, तो 2x ले लें, x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। LHL फाइंड कर लिए, अब हमें RHL फाइंड करना होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा वाला फंक्शंस, तो देखें इस इंटरवल को पढ़ना कैसे है कि x जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर, तो हम कह रहे हैं कि वह फंक्शन जो 0 से बड़ा हो, तो ये है जो टिक कर रहे हैं, तो वह फंक्शन जो 0 से बड़ा हो तो f(x) इज इक्वल टू 0 है, तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। LHL भी 0, RHL भी 0, अगर दोनों सेम है तो एट अ पॉइंट भी निकाल लें f0। ये निकाला कैसे जाता है, यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि वह फंक्शन यानी x इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू 0, देखिए x बराबर 0 यानी x इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0। समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो हम देख रहे हैं कि LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू 0 पे इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हमें 1 पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1, तो पहले हम LHL निकालते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 लिख करके माइनस, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन, सो आप देखें जिसमें हम टिक करें यहाँ पर ध्यान दें, तो ये है 1 से छोटा वाला फंक्शन, ठीक है, और ये 1 से बड़ा वाला फंक्शन, तो 1 से छोटा वाला फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0। LHL हम फाइंड कर लिए, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला, ये 1 से छोटा वाला 0 था, 1 से बड़ा वाला फंक्शन 4x है, तो 4x, चूँकि x का वैल्यू 1 लेना है तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो देख रहे हैं कि LHL RHL ये इक्वल नहीं, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पर लिखे डिसकंटिन्यूअस। जे सेम टू सेम 15 की तरह 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये सॉल्व हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो डैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर ये फंक्शन या दैट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी ये फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड करें। यहाँ पे एक सिचुएशन है कि गिवन यानी दिया गया है जो फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू इक्वल होता है। LHL हम किस तरह से निकालते हैं, तो पहले लिमिट लिखते हैं, x टेंस टू जिस पॉइंट पर चेक करते हैं, जैसे 3 पर चेक करें 3 लिख करके माइनस। RHL किस तरह से, तो x टेंस टू जिस पॉइंट पर चेक करें 3 पर चेक करें 3 लिख करके प्लस f3, तो पहले से है ही। अब हमें वह फंक्शंस लेना है जो 3 से छोटा हो, 3 माइनस मीन्स 3 से छोटा वाला फंक्शन है ax प्लस 1। अब देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ा वाला फंक्शन है bx प्लस 3 और f3 x इज इक्वल टू 3। ये इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 वाला फंक्शन, सोचिए हम क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू यानी x बराबर 3, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, f(x) ax प्लस 1 है, f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 1 है, इस फंक्शन को देखें आप,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स को हटा करके क्या लेने जा रहे हैं, 3 लेने जा रहे हैं, तो a इंटू 3 अब प्लस 1, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करें तो a इंटू 3 प्लस 1, b इंटू 3 प्लस 3 और 3a प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, 3a प्लस 1। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम है, इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए या तो फर्स्ट सेकंड को यूज़ करें या सेकंड थर्ड को यूज़ करें। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a 1 को अगर बगल में शिफ्ट करेंगे तो 3b, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से डिवाइड करें, 3a बाई 3, 3b बाई 3, वो सॉरी फिर से देखें, 3 बगल में जाएगा, डिवाइड में 3b बाई 3 प्लस 2b बाई 3, a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम LHL फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर वह फंक्शन जो 0 से छोटा है, तो आप देख रहे हैं 0 से छोटा वाला फंक्शन ये है, तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x का वैल्यू पुट करें तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। LHL फाइंड कर लिए, LHL के बाद RHL, x टेंस टू 0 प्लस वह फंक्शन जो 0 से बड़ा है, x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा वाला फंक्शंस, तो देखिए ये फंक्शन जो 0 से बड़ा है 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 लें, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखें। LHL का वैल्यू क्या निकला है, 0। आप ये वाले टर्म को लिख लें, इसे ऊपर वाला लैम्डा इंटू 0, और RHL का वैल्यू 1 है। अब हम आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई लैम्डा का वैल्यू हम क्या लें कि यह दोनों इक्वल हो जाए। लैम्डा का वैल्यू ऐसा कौन सा रियल नंबर हम लैम्डा के जगह पे लें कि दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए, क्योंकि चूंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस बनाना है, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए जरूरी है कि LHL RHL, फिर से दोबारा समझे, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए यह फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा, लैम्डा के किस मान के लिए यह फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा। भाई 0 पे कंटिन्यूअस होने के लिए तो पहला शर्त ये है कि LHL RHL बराबर हो, और LHL RHL बराबर हो, यानी कि अगर RHL 1 है तो LHL को भी 1 होना पड़ेगा। तो 1 होने के लिए आप सोचिए लैम्डा की जगह पे कौन सा नंबर रखें कि उस लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, तो ऐसा एक भी नंबर नहीं है। लैम्डा का वैल्यू चाहे जो भी रखें आप, लेकिन वह हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 होगा तब तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी रखें, यह फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आंसर में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, आंसर में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा का ऐसा एक भी मान नहीं मिला जिस पर मेरा फंक्शन, लैम्डा का ऐसा एक भी मान नहीं मिला जिस पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चंस में दोबारा बोला जा रहा है
व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पर भी चेक करना है हमें। तो समझे, अब हम जरा इसे इरेज कर लें। एक ट्रिक है जो हम आपको पहले समझा चुके हैं, वो ट्रिक क्या है तो देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व किए थे, वहाँ पर ट्रिक सिखाए थे कि जैसे 0 है इंटरवल में, ये डाउटफुल पॉइंट 0 है, तो 0 पे चेक करना बिल्कुल आसान रहेगा। लेकिन 0 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए तो बड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है कि आप फंस जाए। तो ट्रिक याद रखें जो क्वेश्चन 5 में समझाए हैं। 0 के अलावा जैसे 0 से छोटा रहे तो सब LHL 0 से छोटा कोई भी नंबर है तो LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे, एट पॉइंट भी इसी पे। 0 से बड़ा कोई भी है, 0 से हिंदी लिख रहे हैं, 0 से बड़ा कोई भी नंबर है तो LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे, एट पॉइंट इसी पे। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं 1 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो LHL लिमिट x इज इक्वल टू 1 लिख करके माइनस, चूंकि हम चेक कर रहे हैं 1 पे, तो अभी जस्ट समझाएं 1 जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए LHL भी इसी में, RHL भी इसी में, एट अ पॉइंट इसी में। 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो ना तो आप इसी में चेक करें सब कुछ, LHL RHL एट अ पॉइंट। तो 4x प्लस 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है, 4 इंटू 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। LHL के बाद RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू है वही लेना पड़ेगा 4x प्लस 1, x का वैल्यू आपको लेना है 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5। LHL भी निकाल लिया, एट अ पॉइंट निकालते हैं। तो चूंकि फंक्शंस तो हमें एक ही लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो LHL RHL फंक्शंस का वैल्यू 1 पे तीनों इक्वल है, इसीलिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शंस है लैम्डा के किस मान के लिए, हिंदी बोल रहे हैं, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए कि 1 पे कंटिन्यूअस होगा। अब सोचिए, क्योंकि अभी जो फंक्शंस हम लेने जा रहे हैं ये फंक्शंस ले रहे हैं जिसे हम घेरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इस फंक्शंस में लैम्डा तो है नहीं, लैम्डा ऊपर वाले इस फंक्शंस में लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी लें, 4, 5 कुछ भी नहीं, 10,000 20,000 कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जब 1 पे चेक करेंगे तो LHL में भी यही फंक्शन आएगा, RHL में भी यही फंक्शन आएगा, एट अ पॉइंट में भी यही फंक्शन आएगा। जब हम 1 पे चेक करेंगे, दोबारा सुने, जब हम 1 पे चेक करेंगे तो LHL में भी यही फंक्शन आएगा, RHL में भी यही फंक्शन आएगा, एट अ पॉइंट में भी यही फंक्शन आएगा। तो भाई जब ये फंक्शंस हम लेने वाले हैं तो लैम्डा से हमको कोई बहस तो है नहीं, लैम्डा तो ऊपर में है, तो लैम्डा का वैल्यू आप चाहे जो भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू आप चाहे जो भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही। इसलिए इसका आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं। ये तो बात समझ में आ गया होगा। फोर all value of lambda fx is continuous at x is equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें।